सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु हमें बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। तो आइए हम प्रार्थना के साथ उसके पास जाएं और प्रभु से आज हम मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य को करे और हम उसको महिमा दे सकें। तो आइए हमारे आंखों को हम बंद करें और आज हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि आपने आज हमारे जीवन को अपने संभाला। हम इस जगह में इस चिड़ियों खुदा हम आपके आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि वो खुदा आपने हमें संभाला। मैं जानता हूँ खुदा अगर हमको नहीं संभालता, अब हम पर अनुग्रह नहीं किया होता तो अवश्य हमारे इस चिड़ियों खुदा हम आपके आराधना के लिए उपस्थित हो पाते हैं। सच में खुदा हम इस चिड़ियों खुदा आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं खुदा। आज हमारे साथ का खुदा हम जानते हैं खुदा हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। सच में खुदा आज की जो भी आराधना है खुदा, सच में खुदा शुरू से लेकर खुदा आखिर तक खुदा की पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। आज हमारे दिमाग से नहीं बल्कि खुदा आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा हमारे हर एक को आप संचालित करना। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूँ खुदा हमारे साथ है खुदा। हम इस समय के आपकी आराधना को शुरू करने जा रहे हैं खुदा। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ है। यीशु मसीह के नाम से
ईश्वर हमारे सिर को झुका कर मेरे खुदा आपकी महिमा करे मेरे ईश्वर। तो हम धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदा, यहाँ पर रह के आपकी महिमा कर पाए। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord Jesus, hallelujah, thank you Father, we give thank you Lord, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you Jesus. Thank you.
जीसस, आपने सदा हमको आपके पाँव के तले आनंदित रखा। तू बड़ा करने परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करेंगे मेरे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, आपका आदर देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू इसके योग्य है मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब
आइए धन्यवाद, उसने हमें छुड़ाया, उसने हमें संवारा। हम जिंदगी में धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। आइए धन्यवाद दे उसको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आइए उसके कार्य के लिए धन्यवाद, आइए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। और प्रभु को करें, प्रभु पूरी तरह से मुझे आज मुझे थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा के तेरी महिमा के बाद इस जगह को घेर प्रभु, और प्रभु जी हमें आप छुए और आपकी आत्मा से भरे मेरे खुदा हालेलुया, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है खुदा, आपकी छंगाई और आपका छुटकारा प्रभु हमारे बीच में होगा। प्रभु धन्यवाद यीशु, हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु हम देते सारी महिमा
हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए और हम नीचे और नम्र होते जाए मेरे परमेश्वर, कि आपका स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, कि आप हमारे अंदर प्रवेश करने पाएगा। धन्यवाद खुदा आज की आराधना प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए जो हम आपके साथ बिता सके, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Ooh.
परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। Let the holy name of the Lord be glorified this time. आज का पवित्र दिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार हम सबको इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है। And I thank our holy God for giving this day and wonderful time over here. हम परमेश्वर के वचन को और आज हम मनन करने जा रहे हैं। And in this time, today we are going to listen and meditate the word of God. लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय और उसका 13 से लेकर जो है 13 और 14 पद को पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 24 का 13 और 14। And let's read Luke chapter 24 verse 13 to 40. उसी दिन उसके शिष्यों में से जो यरूशलेम को कोई 7 मील दूर बसे इम्माउस नामक गांव को जा रहे थे, जो घटनाएं घटी थी उन सब पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। ओके, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद दो चेले लोग इम्माउस को जाते हुए इस घटना को लूका ने इस पुस्तक में विवरण किया। And here we can see that after resurrection of Jesus, two of the disciples visited this Emmaus, and these things were noted by Luke. 4 सुसमाचारों में केवल लूका ही इस घटना को जो है बताया है। And in the 4 of the Gospels, only Luke have written about this incident. मरकुस ने शायद ये किया 2 पद में इस घटना को जस्ट बताया, उसका कोई डिटेल नहीं, बस 2 चेले लोग ऐसा करके इस बात को मरकुस ने उल्लेख किया है जस्ट। And in the book of Mark, he has just explained a little while, just an incident, like slightly. बाकी लूका ने इस घटना को जो है विस्तार से उसको अपने सुसमाचार में उसे ऐड किया। But Luke have explained it very clearly and perfectly. लूका रचित सुसमाचार से इस महीना प्रचार चल रहा है। And in this month, the preaching is going from the book of Luke. बहुत सारे लूका के सुसमाचार से हम कई संदेशों को सुन रहे हैं। And in this month, we are listening so many preachings. लूका एक लेखक है, एक ऐसा एकमात्र लेखक है बाइबल के लेखकों में एकमात्र गैर यहूदी या अन्य जाति व्यक्ति लूका है। And we can see that Luke is the only one person who has been as a Gentile. और लूका का लेखन शैली को यदि नया नियम में देखा जाए, नया नियम के 27 पुस्तकों में 2 पुस्तक लूका ने लिखा है। And we can see that in the book of Luke have written, in the entire New Testament, Luke have written 2 gospels, 2 books. और नया नियम का सबसे बड़ा लेखक के रूप में हम पौलुस को देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पुस्तक को पौलुस ने लिखा है। And in the book of in all entire the New Testament, we can see that Paul is the biggest writer. लेकिन पौलुस और लूका का एक तुलना किया जाएगा तो पौलुस से ज्यादा बातों को लूका ने लिखा करके हमें पता चलेगा। And when we compare this Luke and Paul together, we can see that Luke is a person who explained a lot in his books. पौलुस ने कई सारे पुस्तक लिखा है, लेकिन लूका 2 पुस्तक लिखा, लेकिन ये लूका रचित सुसमाचार प्रेरितों के काम पुस्तक, ये दोनों मिलाने से पौलुस के लिखे हुए बाकी पत्रिकाओं से ज्यादा बातें जो है लूका के इन दोनों पुस्तकों में है। Apostle Paul has written so many books in the New Testament, but when we compare these books with the writings of Luke, of Acts of Apostles and the book of Gospel of Luke, when we see this, Luke have mentioned so many things in his books and in his writings. यदि आप लोग बाइबल कॉलेज विद्यार्थी लोग हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आपको असाइनमेंट जो है आप लोग आजकल लिख रहे हैं, आप लोगों को असाइनमेंट क्या है इसके बारे में मालूम है? And in this, like you are Bible college students, so I am explaining like this. As you are a Bible college students, you know how to write an assignment. पौलुस के पत्रिकाओं को देखे जाए वो एक असाइनमेंट था, असाइनमेंट। When we see the letters, epistles of Paul, we can see that one epistle is like a one assignment. लेकिन यदि हम लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम का पुस्तक को देखा जाए तो वो एक असाइनमेंट नहीं है, उससे आगे जा करके जो है वो दोनों एक थीसिस है करके हमें पता चलेगा। And but when we come to the Luke, when we come to the Gospel according to the Luke and Acts of Apostles,
apostles, those are not like an assignment, but those are like a thesis. I can say that. ये असाइनमेंट और थीसिस का क्या फर्क है? आप एमडीयू स्टूडेंट लोगों से, खास करके फाइनल ईयर लोगों से आप पूछने से वो अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे। And if you don't know the difference between the assignment and the thesis, you can ask to the final year students or MD students. They know that. लूका का पहला जो थीसिस था वो यीशु मसीह के बारे में था। तो यीशु से जुड़े हुए जितने जानकारी चाहिए सब कुछ जो है वो रिसर्च करके दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से उसने लिख करके अपने इस लूका रचित सुसमाचार में उसने समेट लिया। And when we see about the Luke have gathered all the information about the Christ Jesus, all the things which Christ has done, those all things he have gathered and he have examined and he have arranged in a proper way in his gospel. ये सब आप लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय का पहला 1-2 पद पढ़ते ही आपको समझ में आएगा लूका किस तरीके से इस पुस्तक को लिखा है। And when you read the gospel according to the Luke, there by reading the first and second chapters, you can understand it better well. और उसके बाद जो है कलीसिया जो प्रथम शताब्दी के कलीसिया के बारे में एक इतिहास चाहिए, तो उस इतिहास को जो है लिख करके उसने प्रेरितों के काम रूपी एक थीसिस को उसने पूरा मसीही कलीसिया के लिए पूरा दुनिया के सामने उसने ये थीसिस को रख दिया। And if you want to see about the birth of the church, you can go to the Acts of Apostles. Luke have placed about the birth of the church for the helpful for the Christian communities. और आपको मालूम होना चाहिए उसका इम्पोर्टेंट क्या आपको मालूम होना, किसी और ने कलीसिया का इतिहास के बारे में लिखा नहीं। ओनली सोर्स केवल हमको प्रेरितों का काम से ही ये इतिहास मिलेगा। And in the entire New Testament you cannot find the birth of the church, but only Luke have mentioned about the birth of the church as a thesis in the Act of Apostles. लूका एक वैद्य करके हमें मालूम है, लेकिन उससे बढ़कर लूका एक इतिहासकार था, लिखने में एक हिस्ट्री लिखने वाला, एक दूसरों से बढ़कर एक हिस्ट्री राइटर था। और हम देख सकते हैं, we can see that Luke is not only a person called as a doctor, but he is also known as, we can also say that he is a great and a wonderful historian and a theologian. लोग मेरे ख्याल से, मेरे जो समझ में, नया नियम का लेखकों में सबसे पढ़े लिखा हुआ व्यक्ति है। And when we come to my perspective view, I can say that Luke is the best and perfect and clear writer in the New Testament. हम लोग पौलुस को बोलता है कि वो सबसे पढ़े लिखा व्यक्ति हो गए। And we used to say that Paul is the one who is very educated and who has written well. लेकिन पौलुस से भी एक कदम उसके बराबर या एक कदम आगे है लूका। उसके इस पुस्तक पढ़ने से हमें पता चल जाएगा ये सब। But Luke is the one who is one more step forward than Paul. When we read his books or his writings, then we can understand this. तो जब भी आपके सामने कोई असाइनमेंट हो, थीसिस हो, जो भी लिखने के लिए आता है, उसके लिए आप काफी समय रिसर्च करने में, लिखने में, खोजने में, पढ़ने में आप समय व्यतीत कीजिए। जब आप लिखोगे वो इतिहास बन जाएगा। And so that I encourage you all people, whenever you get assignments or theses or integrated paper, study well, research well, and write present in a good level. The writings which you write now will become a history in history. लूका का पूरा परिश्रम का फल है ये 2 पुस्तक मसीही कलीसिया को आज हमें मिला है, उसका अथाह परिश्रम से मिला हुआ है ये सब। And entire the work of Luke, we got these 2 gospel, 2 writings. हम आज के इस घटना की ओर आते हैं। मैंने कहा दूसरे लोग इस बात को लिखा नहीं, लेकिन लूका ने इस घटना को निकाल करके अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का इस घटना को इसने जोड़ करके रखा। We can see that I have said that nobody have mentioned about this incident in the entire New Testament, but Luke have explained in a very good level. यहाँ पर 2 चेले लोग यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे हैं और वो बातें करते जा रहे हैं, तो उसमें यीशु मसीह जो है उनके साथ हो लिए और ये लोग इम्माउस को जा रहे हैं। And
And we can see that in this incident, after the resurrection of Jesus, two of the disciples were going to the Emmaus with them. Jesus was also with them. तो इम्माउस जो है यरूशलेम से 7 मील का दूरी, लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है यरूशलेम से इम्माउस। And we can see that the place Emmaus is a place where it is far away of 7 miles from Jerusalem. इस संदेश में प्रवेश करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि यीशु मसीह जी उठने के बाद सबसे पहले कहां दिखाई देना चाहिए था? And before going to the sermon, I want to place a question before you. When Jesus got resurrected, where Jesus should be visiting? मेरे विचार से यीशु मसीह को सबसे पहले जो है उस राजमहल में पिलातुस के सामने जाकर के खड़ा होना चाहिए था। And according to my understanding or according to my perspective view, Jesus should go and he should meet the Pilate in his emperor. उसके पास जाके बोलना था तुमने गलत किया है, कम से कम तेरा पत्नी के बात तुझे सुनना चाहिए था और ये सब नहीं होता, देखो मैं अभी जिंदा हूँ तेरे सामने खड़ा हूँ। And Jesus should be saying like this that Jesus should be saying to Pilate that see, you have done the wrong thing, you should hear your wife word and you should not crucify or you should not crucify me. यीशु मसीह ऐसा कर सकता था, ऐसा किया होता तो वो बहुत बड़ा एक कल का एक न्यूज़ बन जाता है। And if Jesus have done after resurrection, if he done this thing, this news used to be spread entire the nations. और उसके बाद हो सके तो वहाँ का जो महापुरोहित है, याजक है, कैफा के पास जाकर के बता सकता था आपने लोगों को गुमराह किया है, मैं ही मसीहा हूँ करके उसके सामने जाकर के यीशु मसीह अपने आप को दिखा सकता है। And Jesus also can go to the Caiaphas and he can say that you have made the people like mute people, but I am here as a Christ. या फिर ये यीशु मसीह के चेलों के पास या उसके माता के पास जाकर के यीशु मसीह अपने आप को दिखा सकता था। And or else Jesus can go to his disciples or his mother and he can show himself. लेकिन यीशु मसीह ये सब छोड़ करके अब जो है जो यरूशलेम में है, यरूशलेम से जो निकल चुके हैं, जा रहे हैं, उन दो चेलों के साथ यीशु मसीह जाकर मिल गया। But after the resurrection, Jesus didn't went to all those places, but Jesus went to these two disciples and met them. तो ये दोनों चेले लोग आपस में बात करते जा रहे हैं और एक डर में है, चिंता में, निराश में, और वे लोग एक संध्या का समय है, वे लोग यरूशलेम से अब इम्माउस की ओर जा रहे हैं। And when we see that those two disciples were walking together and they are fearing and they were trembling and they are discussing both of them and they are going towards the Emmaus, which is 7 miles far away from the Jerusalem. यीशु मसीह उनके पास आकर उनसे बातें करने लगा, लेकिन उसके आंखें ऐसा बंद किया गया ताकि वो यीशु को नहीं पहचान सका। And at the time Jesus came to them and Jesus had talked to them, but at the time their eyes were being closed in such a way that they couldn't recognize Jesus. वे लोग बिल्कुल ऐसा अंधा नहीं कि वे लोग जा रहे हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका अंदर के आंखें यीशु मसीह को पहचानने से बंद था और वे लोग पहचान नहीं पाए यीशु मसीह। And when Jesus was talking to them, they are not completely blind, but we can see that Jesus was talking to them, but their spiritual eyes were being closed and they were unable to recognize Jesus. और यीशु मसीह उनके पास जाके तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, आपस में क्या बात कर रहे हो? And Jesus went to them and asked, what you people are discussing among you? So वे लोग थोड़ा निराश हो गए और तू अकेला परदेशी है, इन दिनों में यरूशलेम में जो घटनाएं हो रहे हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम? And Jesus is saying that don't you know that यरूशलेम में इन दिनों में क्या हो रहा है तुझे नहीं मालूम? तू अकेला परदेशी है, स्ट्रेंजर है, तुझे नहीं मालूम कि इजराइल में या यरूशलेम में क्या क्या इन दिनों में हो रहा है? And Jesus is saying that don't you know that what is happening over there? Are you a kind of a stranger or you are a separated one? Don't you know those things? यीशु मसीह को ये सब यीशु को पता था ये लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ये जानना चाहा कि वे लोग क्या बोल रहे हैं। And Jesus know that what they are talking and what they are discussing, but Jesus want to ask them and to know from their voice. और
उसका कहने का कारण, उसका यीशु मसीह पूछने का कारण, वे लोग क्यों अब यरूशलेम से इम्माउस की ओर क्यों जा रहे हैं, है यीशु मसीह का असली सवाल। And here we can see that the pure question of Jesus is why these disciples are going to the Emmaus. तो ये लोग कहने लगा, उसके बाद फिर यीशु मसीह के बारे में यीशु से कहने लगा कि इनको नहीं मालूम है, लेकिन यीशु के बारे में विस्तार से कहने लगा वे लोग। And at that time, these two disciples were talking to the Jesus without knowing that he is Jesus. They are talking about Jesus. उसमें एक व्यक्ति का नाम के बारे में बताया है, उसका नाम है क्लियोपास। And at that time, they have mentioned a name called Cleopas. अब दूसरा व्यक्ति का नाम का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। And second person name is not mentioned over here. और उसने कहा, उन्होंने यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, यीशु के बारे में फिर कहना आरंभ कर दिया। And those two disciples talked to, they have said to Jesus about Jesus without knowing Jesus. वो परमेश्वर की ओर से आया है। And they were saying like the Jesus have came through God. वो एक भविष्यवक्ता था, वो बड़े-बड़े काम किया है। He was a prophet and he have done wonderful things. लेकिन हमारे महायाजकों ने उसे पकड़ करके क्रूस पर चढ़ा दिया। But our masters have catched him and they have crucified that Jesus. और हमें आशा थी कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा। And we have believed and we have hoped that he will come and he will save Israel. उसे क्रूस पर मार दिया, और इतने ही नहीं, वो अभी तीसरा दिन है और वो जी उठा करके भी हमारे बीच में से कुछ स्त्री लोग आ करके कह दिया, उसका शव उसके जो है कब्र में दिखाई नहीं दे रहे। And they were saying to Jesus that Jesus was crucified and it is the third day when Jesus was resurrected. Already some of the sisters have came and they have said that Jesus' tomb is empty. यदि कहा जाए यीशु मसीह के बारे में शुरू से लेकर अंत तक, यीशु के रिजरेक्शन तक के बातों को वे लोग यीशु से कहा, पूरा जानकारी, पूरा ज्ञान, सब कुछ उनके पास है। And whatever the things were happened with Jesus, they have said all the things to him, like to Jesus without knowing he's Jesus. They have said all the things until the crucifixion. They have shared all the things about Jesus. फिर ये लोग क्यों यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे हैं? Then why these people are going from Jerusalem to Emmaus? इसलिए यीशु मसीह पूछा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हैं? और उनको ये बात मालूम है, ये पता करने के लिए उनसे बातें किया। And Jesus knows that why they are going, what they are discussing. But even Jesus knows. Jesus asked them, why you are going? ये परमेश्वर एक बार आकर के कहा, हे आदम तुम कहाँ है करके उनसे पूछा। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि आदम कहाँ है? And in the beginning we can see that God, the Lord has asked Adam, hey Adam, where are you? God don't know that where is Adam? परमेश्वर का मालूम था, लेकिन परमेश्वर का पूछने का मतलब यह है कि मैंने जिस जगह तुझे रखा था उस जगह पर तू नहीं है, तू किसी और जगह है, इसलिए उनसे पूछा ऐसा। God knows that where is this Adam, but even though God has asked because Adam is not in the place where he should be. So परमेश्वर इनको रखा गया है यरूशलेम में, ठहरे रहो यरूशलेम में, ठहरे रहना, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक यरूशलेम में ठहरे रहने के लिए इनसे कहा था। And Jesus, we can see that Jesus have instructed them that until you receive the power of God, you never leave this Jerusalem. लेकिन ये लोग यरूशलेम से इम्माउस की ओर भाग जा रहे हैं। But these disciples are leaving this Jerusalem and escaping from Jerusalem. उसका मुख्य कारण आप उसका 21वें पद पढ़िए। And there we can see the reason from the verse 21. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel, and beside all this today is the third day since these things were done. परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, इन सब बातों के सिवा इस घटना को वे तीसरा दिन है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। And these disciples are saying that we have the hope that he is the one who can save Israel.
और उनकी आशा के अनुसार, उनके उम्मीद के अनुसार, उनके अपेक्षा के अनुसार कुछ नहीं हुआ, इसलिए वे लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह की ओर जाने लगा। And in this instant, we can see that according to their patience, according to their hope, according to their belief, there is nothing that happened on the third day. 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चल के बहुत बड़ा उम्मीद था, आशा था, बहुत बड़ी योजनाएं थी, लेकिन वे सब कुछ तबाह हो गया है। बहुत ही निराश होकर के अब आगे कुछ नहीं कर सकता, बस हमको यरूशलेम से निकलना करके वे लोग वहां से निकल गए। Spending time with Jesus for 3 years, they have received a lot of hope. They have received a lot of hope and belief and faith about Jesus. But after the crucifixion of Jesus, after the 3 days, their hope and their belief, their faith, everything got left, and they started to escape from Jerusalem. यहाँ पर गलती यीशु मसीह का नहीं, इनका एक्सपेक्टेशंस या इनका आशाएं, उम्मीदें जो है गलत तरीके से था, लेकिन परमेश्वर का काम कुछ और तरीके से परमेश्वर किया। And here we can see that it is not a mistake of Jesus, but it is a mistake of the disciples, because they have kept their expectations, their hope, their faith in a wrong way, and through this, but the God is one who will live. यीशु मसीह मसीहा है, ये लोग सोचा मसीहा स्वर्गदूतों को लेकर के स्वर्ग से उतर के आकर के रोमी लोगों से हमें आजादी दिलाएगा, इस प्रकार की आशा उम्मीद थी इन लोगों का। And these people have in faith and a belief and in hope and faith that Jesus will come with the angels and he will save us from the Roman emperor. लेकिन यीशु मसीह इज़राइल को छुटकारा दे दिया है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आई या इनका एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं था यीशु मसीह दिया गया छुटकारा। But we can see that Jesus has already saved the Israel, but these people are unable to understand how he has saved because their expectations were completely wrong. हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हमारा एक उम्मीद है, आशा है, हमारी योजना है, उसके अनुसार कुछ नहीं हुआ तो हम लोग निराश हो जाते हैं और अपनी जगह से छोड़ करके अपने उद्देश्य से पीछे हट जाते हैं। And he's saying like this instant, it also repeats in our life that according to our faith, according to our belief, according to our hope, if the things are not properly done, we started to leave and escape from the presence of God, that God is not listening. बड़े-बड़े उम्मीद लेकर के बाइबल कॉलेज आया। With greater hope and greater faith, we have came to this Bible college. यहाँ पर जो है पूरा स्वर्गदूत होगा बाइबल कॉलेज में। And you have thought like there are all the angels in the Bible college. यहाँ पर आते ही आपका जिंदगी बदल जाएगा। After even entering into this Bible college, your life will be completely changed. और इधर आते ही आपको आप जो है वरदानों से भर जाएगा। And after entering into the place, you will be filled with the gifts of the Holy Spirit. और यहाँ से बड़े-बड़े प्रचारक बन करके मैं निकलूंगा। And after even coming here, you will leave this place by becoming a preacher or anything. अब मुझे प्रचार करना है, लीडिंग करना है, एक बड़े व्यक्ति मुझे बनना है। Doing like a greater things and preaching and a greater wonders. पर कुछ नहीं हो रहा है। But nothing is happening. यहाँ पर जैसे मैं सोच किया है वैसा कुछ नहीं हो रहा है। And nothing is there over here. Whatever the expectations are there, it is not even reaching. हाँ, यहाँ ड्यूटी करना पड़ता है। And here I should do duty. मैं वचन सीखने के लिए आया, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के लिए भेज रहा है। And I came here to learn the word of God, but these people say to cut the wood. ये कौन सा बाइबल कॉलेज है? Yeah, what kind of Bible college? क्या सिखा रहे हैं यहाँ? And what they are teaching us? नहीं, यहाँ कोई आत्मिकता नहीं है। And nothing spirituality is over here. हाँ, नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। And I should be going back. और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर के लोग ऐसे जिंदगी जी रहे हैं या फिर ऐसे वापस चले जाते हैं। And people are being frustrated of this all things, and they started to slide back and they go back to the ये सब आपका उम्मीद का समस्या है। बाइबल कॉलेज है, यहाँ का किसी का समस्या नहीं। This is the problem with your expectations and hope and faith. This is not the problem of the Bible college. आप जो है आप सोच के आया कि आपके दिमाग में कि बाइबल कॉलेज मतलब पवित्र संत लोगों का एक जगह है, ऐसे आप सोचते हैं। And you people have an expectations that Bible college is a place where all the holiest to holy people will be living and angels will be dwelling. हम भी
भी जब बाइबल कॉलेज गए थे इसी सोच के साथ गए थे। When we also went to Bible college, we also had this kind of expectations. तीसरा दिन बैग उठा के भागने का कोशिश किया था मैंने, And after third day, I started to escape from the Bible college. क्योंकि मैंने जो 20 साल तक जो मैं दुनिया में जो नहीं देखा ऐसा काम बाइबल कॉलेज के अंदर हो रहा है। Because whatever in my entire life, whatever the bad things I have not seen in the world, I have seen those things in the Bible college. So हमारे उम्मीद है, देखिए हम जैसे सब लोग हैं यहाँ कोई पवित्र नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं पवित्र बनने के लिए और ये जगह कोई परफेक्ट लोगों का एक जगह नहीं है, हम परफेक्ट हो रहे हैं हम सब लोग। And I can say to you people that this is a place, it is not for the holiest people or for the perfect people, but here is a place we train ourselves, we are being molded and shaped in a way that we become holy or perfect and pure and neat. सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा कोई बाइबल कॉलेज, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई कलीसिया आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। There is no church, there is no home or there is no Bible college that it is very holiest place. आपको आपका उद्देश्य समझना है और आपको कहां पर परमेश्वर रखा है उस जगह पर आपको होना चाहिए। You should understand your decision and you should also understand the plan of God. ये लोग बहुत ही निराश है और उदास होकर के वे लोग इम्माउस की ओर गया। And the scripture incident we can see that they have completely lost their faith that Jesus has been resurrected from the third day and they started to escape to the Emmaus. बहुत बड़ा डर भी है क्योंकि अब यरूशलेम में रहना या यीशु का चेला बोल करके यहाँ खड़े रहना बहुत खतरा है, इसलिए आपको यहाँ से बच के निकलना यही ठीक है। And they have thought that being in Jerusalem it is really a kind of trouble for us and it is danger for us, people will kill us, so they are escaping from Jerusalem. जिंदगी में जब कभी प्रॉब्लम समस्याएं आते हैं हम लोग जैसे भी करके उस प्रॉब्लम को फेस ना करते हुए उसे एस्केप करने का, जल्दी उससे निकल जाने का, उस सिचुएशन से निकल जाने का कोशिश हम लोग करते हैं। And in our life we can see that when problem or circumstances or calamities comes in our life, we don't try to face the problem, but we try to escape from the problem. इसलिए यीशु मसीह उनके पीछे गया। And that is the reason Jesus went behind them. उनका जिंदगी में गलती हुआ है। And some mistakes have happened in their life. उनके उम्मीद या उनके सोच विचार सब कुछ गलत हो गया है। And all their expectations, all their thoughts are being wrong. अब वो बहुत निराश है, उदास है और यरूशलेम से वो वापस जा रहे हैं। And they are fallen downcast and they are backsliding to the Emmaus. लेकिन यीशु मसीह जो उससे प्रेम करता था इसीलिए यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। And because Jesus loves those disciples, again Jesus went to them. वो बहुत उम्मीद लेकर के वहाँ यरूशलेम में थे, वैसा कुछ टूट गया, वापस जा रहे लेकिन वो टूटे हुए और जो निराश है उनके पास जा करके यीशु मसीह उनसे बातें करने लगा। They have lived in Jerusalem with a greater hope and greater expectations, but all their expectations got broken and they escaped from the place. But Jesus again went to them and gave their hope. यीशु मसीह आकर के उनको डांटा नहीं, And Jesus didn't came and didn't scold them, उनके साथ चलने लगा। but Jesus has walked with them. और वचन की बातें वचन में मूसा से लेकर के सारे भविष्यवक्ताओं के बातें और पूरे पवित्र शास्त्र के बातें खोल करके जो है उन लोगों से बातें की। And there Jesus have explained all the things, the incidents in the Bible from the Moses, from the all prophets. Jesus has taught them. और उनको चलते चलते उनसे बातें करते गया। While walking, Jesus have talked to them. ये 11 किलोमीटर वे लोग चलते चलते जा रहे हैं और रास्ते में यीशु मसीह उनसे बातें करते जा रहे हैं। And these 7 miles Jesus have walked with them and Jesus have talked to them. So और बातें करते गया और उनको वचन सिखाते गया उनको। And while he was walking along, he also teaching along. यीशु मसीह का संदेश का निचोड़ ये था कि 26वें पद में लिखे, क्या आवश्यक ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। And we can see from the verse 26 that did not the Messiah have to suffer these things and then he entered this glory. यीशु मसीह उनके साथ रह करके कई बार उनसे बोला कि मुझे लोग पकड़वाए जाएगा यरूशलेम में और क्रूस पर चढ़ाए जाएगा। And
And when Jesus is with his disciples, Jesus have repeated the phrase that I will be cast and they will make me to suffer. लेकिन कभी भी ये लोग उम्मीद नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। And these disciples never thought like these things will be happening. पतरस से भी बोला, पतरस भी यकीन नहीं किए ये सब बातें। And even Jesus said to Peter, but Peter also didn't believe. इसलिए यीशु मसीह को जब पकड़ाया गया तो सब लोग तितर-बितर हो गया, डर गया, भाग गया। And that is the reason when Jesus was cast out with the soldiers, all the disciples got scattered. लेकिन अभी यीशु मसीह उनको जो है पुराना नियम से, मूसा की व्यवस्था से लेकर भविष्यवक्ता, पूरा पवित्र शास्त्र के हर एक बातों में जहां जगह यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, वे सब निकाल करके उनको संदेश दिया, उनको समझाया। But we can see in this phrase, this passage that while he was walking with the disciples, he was explaining about each and every processes about Jesus to the disciples, from the Moses to the entire book. यीशु मसीह उनके पास जाकर के उनको डांटा नहीं, तुम लोग क्यों इम्माउस जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जाकर के उनको वचन सिखाते गया। Then we can see that Jesus didn't reprove them, but Jesus started to love and explain them about the processes. बातें करते करते वे लोग इम्माउस पहुंच गया। And while their conversation, they have reached the place Emmaus. और उनको लगा कि शायद यीशु मसीह ये इनके साथ जो अपरिचित है, स्ट्रेंजर है, वो शायद आगे बढ़ रहा है। And these disciples thought that this stranger is also this stranger is coming with us. तो वे लोगों ने बोला, आप यहाँ रहिए, साँझ हुआ है, संध्या हुआ है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। And they have said that it is being like evening, so you be with us. So उनके लिए भोजन बनाया गया। And they have prepared the food for them. और भोजन के समय यीशु मसीह रोटी तोड़ करके उनको दे दी। And while they are having their meal, Jesus have broke the bread and gave to them. अचानक उनके आँख खुल गए। And at that time their eyes were opened. और वो पहचाना कि ये यीशु ही है। And then they recognized that this is Jesus. तुरंत यीशु मसीह वहाँ से गायब हो गए। And at that time Jesus got disappeared from the ये place. लोग पूरा उलझन में हो गए एक ही पल में। And at that time they were completely troubled. इतने घंटों से ये लोग सफर करके उनके साथ बात करके आ गया और भोजन के लिए बैठा। अचानक उनको मालूम हो गया हमारे साथ जो स्ट्रेंजर है, जो बात कर रहा था, वो यीशु मसीह है। And while walking so long and had a great conversation, while they have reached their destination, while they were eating, then at that time they have recognized that this stranger is none other than Jesus. And at that time Jesus got disappeared from them. बड़े हलचल मच गया है। And it was completely shaken at the time. और वे लोग आपस में बोल रहा था, देखो हम लोग उनसे बात करके आ रहा था और वो हमसे बातें कर रहे थे, तो क्या हमारे अंदर उत्तेजना नहीं हुआ? And at that time they are saying that while he was talking to us, didn't our heart didn't burn? हाँ, हमारे अंदर जो है, मतलब हृदय में जो है एक आग जल रहा था, ऐसा उनको प्रतीति हुआ था। While he was talking to them, they were experiencing that their hearts were burning. तुरंत ये लोग वहां से निकल करके यरूशलेम को लौट गया। And while this experience were happened to them, they have left the place and they went back to the Jerusalem. 11 किलोमीटर पैदल चल के इधर आया, भोजन भी ठीक से नहीं किया, लेकिन उनको मालूम हो गया, जी उठा हुआ यीशु मसीह को देखा तो तुरंत वे लोग उसी रात को, उसी शाम को वे लोग लौट के यरूशलेम को गया। From Jerusalem they went to Emmaus. It is around like 7 miles. And while they are eating their food, they at a time left and they went back to Jerusalem again to see. यीशु मसीह के वचन उनके अंदर आग की जैसे जलने लगा। The word of the Lord Jesus was made like a fire in their hearts. उनको मालूम हो गया हमने जी उठा हुआ यीशु मसीह को देखा है। And they had believed that they had a greater expectation that they have talked to the resurrected Jesus. पहले वो कंफ्यूज था, डरे हुए थे, निराश थे,
लेकिन अब जी उठा हुआ यीशु मसीह को देखने से वे लोग हिम्मत से भर गया और उसी रात को यरूशलेम की ओर लौट गया। Before they were completely troubled, they were completely downcasted, and they were completely feared. But at the time when they have recognized that they have seen Jesus, they have talked to Jesus, and their faith started to build up, and they went back to the जी Jerusalem. उठा हुआ यीशु मसीह को देखने से, उसकी बातें सुनने से आपके जीवन का हर प्रकार का कंफ्यूजन, आपके जीवन का हर प्रकार का डर, निराश दूर हो जाएगा। While you listen the word of the resurrected Jesus, all the confusions in you, it will be getting out. हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं, We know Lord Jesus. यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानते हैं, We know about the birth of Jesus. यीशु मसीह के पब्लिक मिनिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, We know about the public ministry of Jesus. यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों को हम जानते हैं। We know the wonders, miracles which were done by Jesus. लेकिन सवाल है, जी उठा हुआ यीशु मसीह को आप देखा या आप जानते हो, आप पहचानते हो? And the question is, do you know that resurrected Christ Jesus personally? Did you experience that resurrected Jesus? 3.5 साल इस दुनिया में आकर के सेवा किया हुआ केवल उसी नासरी यीशु को आप जानते या फिर जी उठा हुआ यीशु को आप जानते हो? And my question today for you is, do you know that the Jesus which have lived for 3 years, which have done public ministry for 3 years, or do you know the Jesus who are got resurrected? हम सब लोग, मसीह दुनिया का सबसे बड़ा एक समस्या है यीशु मसीह का क्या बोलना चाहिए, यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार या यीशु मसीह के कुछ संदेश, ये सब बातों को हम अक्सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। And the problem in the Christian community is all the people solely focus about Jesus and the life of Jesus and the miracles and the wonders which Jesus have done. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज को देना है वो हम नहीं दे पाते हैं, And we are unable to give the things which should be taken as an important. वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। And that is resurrection of Jesus Christ. पुनरुत्थान ही सब कुछ जो है, सब कुछ बदल के रख दिया था। And the resurrection is the only one thing which has changed everything. यीशु मसीह केवल कुछ चमत्कार करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। Jesus didn't came to this earth to do the miracles and wonders. आंखों को केवल अंधों को आंखें देने के लिए या मुर्दा को जिलाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया पे नहीं आया। Jesus didn't come to this earth to give the sight to the blind and to make the lamb to walk, and not for these miracles only. ये सब यीशु मसीह किया है, लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया, वो पापों को नष्ट करके शैतान के सिर को कुचलने के लिए कलवरी क्रूस पर मरकर अपने आखिरी बूंद लहू बहाकर मृत्यु से तीसरा दिन जी उठने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। For the very purpose of Jesus, you can see that Jesus came to this earth to wash away all the sin of all the entire mankind, and to shed the blood on the cross, and to resurrect on the third day. So पुनरुत्थान के बाद जो यीशु है उसे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। And we should give the most important for the resurrection of the Christ Jesus. जितने सारे सुसमाचार जो लिखे रखा उसका जो क्लाइमैक्स क्या है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। And what is the climax of all the gospels or all the books? And that is resurrection of Jesus. ये सब कर करके पूरा इतिहास लिख करके लूका हो या अन्य चेले लोग जो है, अन्य जो लेखक लोग जो है अपने संदेश को कंक्लूड करते हैं उस यीशु के रिजरेक्शन पर है। And we can see that all the disciples or all the writers of the New Testament, all their when you see the writings in the conclusion, in the climax, they say all the things, but in the climax they say about Jesus' resurrection, that Christ has alive. नया नियम में बहुत सारे प्रचारों को हम देख सकते हैं, प्रचार, preaching. And in the New Testament we can see so many preachings. सबसे बड़ा पहला प्रचार जो है पौलुस के द्वारा किया गया, And first preaching was done by पतरस के द्वारा। Peter. और उस प्रचार का विषय क्या आपको मालूम है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान था उसका टॉपिक। And do you know the first preaching of the Peter? And that is about resurrection of Christ Jesus. उसने पेंटेकोस्त के दिन में किया था। And
has done this preaching on the day of Pentecost. उसके बाद जो है महासभा के सामने पतरस प्रचार करते हैं, वहां पर भी उसने उस रिजरेक्शन के बारे में प्रचार किया। And after, in front of all the huge amount population, Peter has stood up and preached about the resurrection of Christ Jesus. उसके बाद पौलुस जितना प्रचार किया, अलग-अलग जगहों में प्रचार किया करके हम प्रेरितों के काम में देखते, वहां का मुख्य केंद्र विषय यीशु मसीह का पुनरुत्थान था। And in all the preachings of even Paul has said about a lot of things, but all the climax come to one point that my Jesus got resurrected. आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में गवाही देने की जरूरत है। And we are in need to give the testimony and to be a witness for Christ Jesus that He has been resurrected. यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया करके शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। And the Satan doesn't care that Jesus has healed the sick people. लेकिन यीशु मसीह मृतकों से जी उठा है, वो पुनरुत्थित हुआ है, ये संदेश शैतान का पूरा राज्य को हिला के रख देगा। And the message and the word that Jesus has been raised and resurrected on the third day, and this message will shake the kingdom of the Satan. क्योंकि शैतान का आखिरी हथियार था, आखिरी उसका दाव था मृत्यु। उस मृत्यु को पराजित करके यीशु मसीह जी उठा है। And the Satan was having only one weapon that Jesus couldn't resurrect it, but we can see that Jesus got resurrected and shaken all the kingdoms of the Satan. उस यीशु मसीह को आप लोग देखना है। And to that Jesus you should be a testimony. उस यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त करना है। And that Jesus visions you should be receiving. और वो उनका जिंदगी को बदल के रख दिया। And those things will change entire your life. जी उठा हुआ यीशु मसीह को देखने के बाद चेले लोगों जो उनका जो लाइफ है पहले जैसा नहीं रहा है। And when we see about the life of disciples, after when they see the resurrected Jesus, all their lives got completely changed. इन माउस की ओर गए हुए चेले लोगों को मालूम हो गया, देखो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मरकर मृत्यु से जी उठा है, देखो हम लोग निराश होकर इस जगह से जा रहा था, लेकिन वो प्यार करके हमारे पास आ गया। And the disciples were saying, we lost our hope, we were troubled and we were downcast, and we escaped from Jerusalem to Emmaus. But Jesus didn't rebuke us, but He has loved us and He came to meet us. ये लोग इतना महत्वपूर्ण लोग नहीं था ये दोनों। And these two people are not much important people. इससे पहले हम इनको कहीं नहीं देखता है। And we cannot see these people before anywhere in the books. कोई इतना फेमस लोग नहीं है। And these people are not even famous. लेकिन यीशु मसीह उनको जान गया, उनका दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, यीशु उनके पास आया। But Jesus, seeing their heart, that their hearts were completely broken and their expectations were completely broken. आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप निराश है, आप कंफ्यूज है, आप यहाँ आकर के बहुत ही निराश उदास हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यीशु मसीह आपके साथ है, आपको निराश होने का कोई जरूरत नहीं है। And I want to say that if you are being downcast, if you are being broken in this life, I want to say that Jesus didn't leave you and Jesus is with you and the resurrected Jesus is with you. वे लोग सोच रहे हैं कि मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा मिनिस्ट्री खत्म हो गया, जितना सीखा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जहां वो खत्म हो गया सोच रहा था, वहां से यीशु मसीह एक नई शुरुआत उनको दिया। And we can see that the disciples started all their ministry, all their work, all things which they have done were got collapsed and they cannot live. But Jesus, when the resurrected Jesus made them all the change, all the life got changed. यदि परमेश्वर का बुलाहट आपके ऊपर है तो if God's calling is upon you, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति आप है तो if you are the person who are chosen by the Christ Jesus, आप परमेश्वर को छोड़ के जाने से भी वो परमेश्वर आपको नहीं त्यागेंगे। if you even leave the Christ Jesus, He will come and He will take you back. उसका प्रेम आपको ढूंढ के आएगा। And that love will find you. वो है यीशु मसीह का प्रेम। And that love is called Jesus love. कोई आपको याद नहीं करेगा, कोई आपके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यीशु आपको नाश होने नहीं देगा। यरूशलेम में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आशीष आना है, उससे वंचित रहने के लिए यीशु मसीह अवसर नहीं दिया उनको। You might not be very famous, but Jesus will be talking to you. When you see the
Jerusalem, when they went back, they have done the greater things over there. यरूशलेम में बड़े-बड़े लोग हैं, लेकिन उनको छोड़ करके उन दोनों चेलों के पास यीशु मसीह गया। When we see the Jerusalem, there are so many big celebrities or big so-called people, but Jesus didn't went to them, but Jesus went to these two disciples. यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए, चुने गए आप लोग में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है। And the one over here, each and every person who are chosen by the Christ Jesus, you are very precious for Him. आप अकेले होना परमेश्वर कभी नहीं देगा। And God will never allow you to be even alone. ज्यादा समय आप परमेश्वर से दूर होने का मौका परमेश्वर नहीं देगा। God will even don't give you the time to be away from His presence. आप निराश होने, आपके दिल टूटने परमेश्वर नहीं देगा। And God will never allow to that in such a way that your all the soul get downcast. उसका प्रेम आपको वापस लाएगा। His love will bring you back. यीशु मसीह का वचन उनके अंदर आग जैसे जलने लगे। The gospel, the word of Jesus was burned like a fire in their hearts. एक और घटना याद आता है प्रेरितों के काम में फिलिप्पुस एक खोजे के साथ वो रथ में उसके साथ हो लिया था। And we can see, I have remembered one more incident in the book of Acts. We can see that about the Philip that while he was walking, he was taken up. वो भी एक सफर में था। And he was also in a journey. वो यरूशलेम से अपने घर वापस लौट रहा था। And from the Jerusalem he is going back to his home. और वहां से यशायाह का किताब उसे मिला, उसको वो बैठ करके उसको पढ़ रहा था। And then he got the book of Isaiah and he sat and he studied through. और वो पढ़ रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या उसमें लिखा है। Yeah, while he was studying that Isaiah, he is unable to understand what is written. So फिलिप्पुस जा करके उनके साथ वो बोला रथ में बैठ गया और उसी शास्त्र से उनको वचन समझाना शुरू कर दिया। And Philip went to those people and he sat there and he started to explain to the people. और उस रास्ते में सफर में ही वो बीच में जा करके एक अचानक एक नदी या तालाब देखा। And while they were passing, there was a pond over there. So उस खोजा ने बोला यहाँ पर पानी है, तो इधर बपतिस्मा लेने से क्या रोक है करके बोला। And at that time the person said to Philip that here there is some water, so why don't we take the baptism? So तुरंत वो बोला कि यदि आप विश्वास करते हैं तो अभी बपतिस्मा ले सकते हैं। And Philip said that if you believe now, I will give you baptism even now. दोनों पानी में उतर गए। And those people went to the water. और उसे बपतिस्मा दिया। And Philip gave baptism to him. बपतिस्मा लेकर पानी से जब खोजा ऊपर आया, And when that person came from outside from the water, और तुरंत जो है फिलिप्पुस गायब हो गए। and at that time Philip got disappeared. फिलिप्पुस को आत्मा उठा करके लेके गया। And Philip, the Spirit of the Lord has taken this Philip to the heaven. यहाँ पर उससे पहले जो वचन जो काम करना था वो उनके अंदर काम कर दिया। And whatever the work of the scripture should be worked, it has been fulfilled. हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रचारक लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। And the preachers are not much important. हमारे द्वारा कहे जाने वाले वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। But the word which we preach, it is important. यीशु मसीह उनको जी उठा ये सब दिखा करके वहाँ रह सकते हैं, यीशु बोले, लेकिन उनके द्वारा कहा गया बात ही काफी है। अभी यीशु का प्रेजेंस का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के वचन के आग लग चुका है। And Jesus can stay with those disciples after even resurrecting, he can stay with them. But Jesus said them the word which he has spoken to them, that is enough for them. Even the word which Jesus has spoken them, and the word became fire in their hearts. 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल इधर पढ़ते हैं, उसी दौरान परमेश्वर के वचन का आग यदि आपके अंदर जलने लगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। And this time when you spend over here, the 1 year or 2 year or 3 years or many years, the word of the Lord, if you receive the word of Jesus, it will burn in your heart. जी उठाओ, यीशु के वचन आपके कानों में गूंजना चाहिए। And the word of the Christ Jesus who has resurrected, it should be in your ears. आपको बहुत सारे ज्ञान आपको इधर से मिलेगा, सब आपके दिमाग में रहेगा। And so many theology things or the knowledge can be
stay in your mind. लेकिन व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से आप सुनना, आपका हृदय को उसका वचन छेद करके आपके अंदर आग जैसा काम करना चाहिए। But here the word of God, the word of Jesus, the word of the resurrected Jesus should be burning in your heart. ये इम्माउस की ओर जाने वाले चेले लोग व्यवस्था वचन सब कुछ जानता है। And the people who are going to these Emmaus and the disciples, they know everything about the word of God. इसलिए वे लोग यीशु मसीह से ये सारे घटने का कह दिया था। And because of these things, they have shared all the things to the Jesus. वे सब रब्बी लोगों से इधर से उधर से वे लोग सुने थे। And these people have learned and heard from these rabbis. लेकिन जी उठा हुआ यीशु मसीह से सीधे तौर पर ये वचन जब सुनने लगा तो उनके अंदर जो है आग जैसा उनका हृदय जलने लगा। But these people, when they have heard from the voice of the resurrected Jesus, the words of the voice of the Lord has burned their hearts. जी उठा यीशु मसीह के बारे में जब पतरस ने प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर, तो उनका हृदय छिद गया करके वचन में लिखा है। And in the word, in the scripture, we can see that when Peter stood up and preached about the resurrected Christ, it had been changed and shaped the hearts of people. परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। And we can see that the scripture of the Lord is very powerful and it is like a two-edged sword. ये वचन सबसे पहले आपके हृदय को जलाना चाहिए, छिदना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए। And the scripture should be burning your heart and shake your heart and mold your heart. पवित्रता कैसे आता है आपको मालूम है? And do you know how this holiness will be entering into you? परमेश्वर के वचन के आग आपके अंदर जलना तब पवित्रता आएगा। And with the scripture, the word of Jesus, when it will burn in your heart, automatically you started to become like the holiest एक person. शुद्धिकरण होगा। And inside you, there will be a process of cleansing. यीशु मसीह का वचन उनका हृदय को जला दिया। And the word of Jesus have been burned their hearts. अब वे लोग उस जगह, हम लोग होता तो सोचेंगे अब इतना सफर करके आया है, कल हम लोग जाएंगे। And you people may think like we have done that much of distance of journey and one day we will leave from this place. लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का जो रेवलेशन, वचन का रेवलेशन और जो दर्शन देखा है उनके अंदर उभलने लगा। But we can see that their hearts, the words which have been inserted into their hearts started to boil. जिस जगह से डर के वो भाग रहा था उसी जगह की ओर वे लोग जाने लगा और यीशु मसीह का गवाही दिया है। From the place they started to escape, those places they have went back and they started to preach about the resurrected Jesus. आज आप लोगों से कहने के लिए एक ही बात है, जी उठा हुआ यीशु मसीह को देखना चाहिए और उसके वचन आपका हृदय में काम करना है। And today, this time, I want to say you only one thing, that in your heart there should be the word of the resurrected Jesus and it should be burning in your heart. और आप यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक गवाह बन जाएंगे। And then you will become a greater witness and a testimony for the resurrected कोई Christ. आपको जाओ जाओ ये करके आपको चैलेंज करके आपको भेजने वाला जगह नहीं है मिशन फील्ड में। And this mission field is not a mission field is not like challenging and making people to challenge go and work there. Not like this. आपके अंदर स्वयं उत्तेजना आना चाहिए। And the mission should be like it should be working inside of you with yourself. ये चलो कोई नहीं कहा तुम अभी यरूशलेम जाओ, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके अंदर जलने लगा और उसी समय वे लोग जा करके वहां जाके यीशु मसीह का गवाही दिया। Nobody said to these disciples that go back to Jerusalem, but the word of the Christ Jesus have burned in their heart and they started to go back to. So मेरे भाई और बहनों, इस पढ़ाई के दौरान आपके जिंदगी में परमेश्वर का वचन आपका हृदय में इस तरह काम करना चाहिए। And my dear beloved brothers and sisters, the words in this study time, the words of the Christ should be burning your प्रभु heart. के वचन को ऐसा हमारे अंदर लीजिए ताकि हमारा हृदय में आग लग जाए और हमारा जिंदगी सबसे पहले परिवर्तित हो जाए। And take the words more deeper unto you in such a way that it shall be changing your heart, it shall be burning in your heart, and it shall make you as a first change and a witness for Christ Jesus. उसके बाद जब यहाँ से आप निकल करके यीशु के बारे में जब प्रचार करोगे तो आपके जुबान से जो है ऐसा प्रभावशाली वचन निकलेगा, वो लोगों को प्रभु
की ओर लाने में सक्षम होगा। And when these things happen, and when you go back to the mission field, when you speak, the words will be carrying a greater power and a greater anointing. परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष देने पाए। And God shall bless you all with His आइए हम word. अपने आंखों को बंद करें। Let's all close our eyes. और प्रार्थना करें कि प्रभु आज मेरे हृदय से प्रभु आप बात कीजिए, आपके वचन मेरा हृदय में काम करने पाए। Let's all pray that God, let your word shall be working in my heart, and let your word shall burn in my heart. प्रभु से कहे, प्रभु मैं बहुत उम्मीद लेके आया, लेकिन मेरे मन में दुविधा है, निराश है, समस्या है, लेकिन आप मुझसे बातें कीजिए और आपके वचन मेरे हृदय में काम करने पाए। Let's say to God that God, I have come to this place with a greater expectation and greater things of the Father God, but all my things have been gone, and I was I'm in a place of downcast and in a state of completely brokenness and distress, O Lord. प्रभु मैं आपके वचन के लिए आपके कहा हुए बातों को मान करके आप जिस जगह रखा है उस जगह में रहना चाहता हूँ। God, I want to keep your word in my heart, and I want to be in a place you have placed me, Lord. आपको परमेश्वर इस जगह पर लाकर इस जगह पर इसलिए रखा है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक पवित्र आत्मा का एक आग उतरने वाला है, वो उस आशीष को आप प्राप्त करें। The very purpose of God has brought you over here is to fill your people with His Spirit and fill your people with your fire, with His fire. निर्णय लीजिए कि जब तक पवित्र आत्मा का आग नहीं उतरता तब तक मुझे इसी जगह पर यरूशलेम में मुझे ठहरे रहना होगा। And take a decision that until I receive the power of God, until I receive the fire of God, I will never leave this place as those people have never left the Jerusalem. पवित्र आत्मा का अभिषेक आग उतरने से पहले ही इस जगह से आपको निराश होकर के इस जगह से आपको भगाने के लिए शैतान भरसक कोशिश करेगा। Before you receive the power of God, before you receive the anointing and the Holy Spirit, the Satan will be trying you to downcast you, break you, and make you to fall in depression and make you to escape from this place. प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए। Submit yourselves before the God. धन्यवाद यीशु इस संदेश के लिए। Thank you, Lord, for this wonderful message. प्रभु ये हर एक के हृदय में कार्य करने पाए। And this message shall be working in each and every heart. जी उठाओ यीशु मसीह को देखने पाए लोग। Let these people shall be seeing that resurrected Christ. यीशु का वचन उनके हृदय में जलने पाए। And the word of Christ Jesus shall burn in their hearts. और ये लोग यीशु मसीह का गवाह बन जाएं। And these people shall be a witness and testimony about Christ Jesus. प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगता हूँ। And thank you for hearing the prayer, and we ask in Jesus' name. आमीन। Amen. को धन्यवाद और परमेश्वर सबको आशीष दे। थोड़ा समय आगे बढ़ गया है और माफी चाहता हूँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।